अताउल्ला खान। देखिए किस तरह का मामला है? ये मामला जो है, हम अभी कल भी यहाँ पर एसपी ऑफिस आए थे और हमने एडिशनल एसपी साहब यहाँ मौजूद नहीं थे, तो एडिशनल एसपी साहब को हमने परिवाद दिया था, तो उसका कोई जवाब नहीं आ पाया, तो इसलिए हमने आज उनको ज्ञापन दिया है एसपी साहब को। एसपी साहब ने ज्ञापन ले लिया है हमारे से। हमारे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने ज्ञापन लेकर के हमें आश्वासन दिया है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई के अलावा उसकी जांच जो है डीवाईएसपी साहब को दिए, और हमें पूरा आश्वासन दिया। देखिए मामला क्या है? मामला ये है कि यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान, जिस वक्त लॉकडाउन हुआ था, वहाँ पर एक गलत फहमी का एक झगड़ा हुआ था। उसके अंदर कुछ लोग सिविल ड्रेस के अंदर 3-4 लोगों ने आन के लोगों को मारना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद वो पहचान नहीं पाए कि पुलिस वाले हैं, तो उन लोगों ने उन पर मतलब उनको धमकाया और मारना, उन्होंने भी मारा उनको उस बात। देखिए, मेरा नाम है एडवोकेट फ़हीम अख्तर। मैं राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर और टोंक में प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए किस तरह का मामला है? आज से कुछ दिन पहले जब कर्फ्यू लगा हुआ था, कर्फ्यू के दौरान कुछ पुलिस वालों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। इसका मुकदमा दर्ज करवाया गया था FIR नंबर 146। वो मुकदमा दर्ज हुआ था 307 IPC में। इन आरोपीगण का कहना है कि जब उनको गिरफ्तार किया गया और पुलिस हिरासत में लेकर जाया गया, उस दिन रात को उनके साथ अमानवीय यातनाएँ दी गई, उनके साथ मारपीट की गई। यहाँ तक कि जो तत्कालीन SHO थे पंडित जी, जो वर्तमान में सस्पेंड चल रहे हैं, उन्होंने वहाँ बाहर निकलवा कर उनको साथ मारपीट की, और यहाँ तक कि उनको पानी भी पीने नहीं दिया गया। जेल में जाने के बाद भी जेल कर्मियों ने, जिनको ये लोग जानते हैं, उन्होंने मारपीट की, अमानवीय यातनाएँ दी। इसके लिए हमने एक परिवाद पेश किया था प्राधिकरण की ओर से कल SP साहब को। उस परिवाद पर आज एलिगेशन पूरा मिलना है समाज के बुद्धिजीवियों का, तो उस परिवाद पर अग्रिम कार्रवाई क्या हुई। हमारी प्रेयर ये है SP साहब से कि हमारे परिवाद पर जो प्राधिकरण की ओर से पेश किया गया उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए, और जो इंजर्ड हैं उनका इमीडिएटली मेडिकल मुआयना करवाया जाए। ये हमारी प्रेयर है। उन्होंने भी मारा उनको, उस बात को लेकर गलत फहमी में झगड़ा शुरू हो गया था। उसके बाद हमारे बंशीलाल पंडेर जी कोतवाल हैं, उन्होंने कोतवाल साहब ने 15 आदमियों के ऊपर मुकदमा बना दिया। वो 15 आदमियों पर मुकदमा बनाने के बाद उनको 15 के 15 आदमियों को इतने बुरे तरीके से उनकी पिटाई करी, इतना मारा कोतवाली के अंदर के बयान नहीं किया जा सकता। उनसे चला फिरा नहीं जा रहा था। घिसट के गाड़ियों में डाल के उनको जेल लेकर के गए, जेल भिजाया गया। जब जेल वहाँ पहुँचे तो बंशीलाल पंडेर ने ये कहा कि हम आपको यहाँ तो कम आपका स्वागत हुआ है, आपका स्वागत जेल के अंदर हम ज़्यादा करवाएंगे। तो जैसे ही जेल पहुँचे, जेल पहुँचने के बाद वहाँ पर पूरे 15 व्यक्तियों को इस तरीके से मारा गया, इतना मारा गया कि आज़ादी के टाइम गांधी जी ने जब आज़ादी का जो अभी मतलब आंदोलन चला था, उसके अंदर भी अंग्रेज़ इस तरीके से इतनी यातनाएं नहीं देते जितनी यातनाएं इनको दी गई हैं। और जो डब्बे थे वहाँ पर, पानी के टीन के डब्बे, उनमें जंग लगा हुआ था, उससे इन लोगों को पानी पिलाया, इनके साथ बहुत भेदभाव किया। और जेल के अंदर जिस वक्त एक मौका ऐसा था कि इनको जिस वक्त मार रहे थे, तो सारे जो मुलजिम थे वहाँ पर बंद थे पहले से, वो चीखे मार के रोने लगे कि इतना किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी को इतना नहीं मारा जाना चाहिए। तो उनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं और जांच कराना चाहते हैं, न्यायिक जांच हो और दोषियों को इसकी सज़ा मिलना चाहिए। सारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं दोषी इसके अंदर पाए जाएं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हों, उनको भी जेल जाना चाहिए। तब जाके उनको पता चलेगा कि जेल क्या होता है और मारपीट क्या होती है। और हम किसी भी हाल के अंदर, किसी भी कीमत पर जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक उनको सज़ा नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि इसके लिए हम, अगर यहाँ पर हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई, तो इसके लिए हम आदरणीय राजस्थान के मुखिया, जो हमारे मुखिया हैं अशोक गहलोत साहब, वहाँ जाएंगे और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास भी जाएंगे। ये शिकायत लेकर के हम टोंक से लेकर के दिल्ली तक
और जयपुर तक कहीं भी हम नहीं छोड़ेंगे और हमें जहाँ जाना पड़ेगा हम वहाँ जाएंगे। हम डीजी साहब से भी मिलेंगे, जेल के डीजी साहब से भी मिलेंगे, क्योंकि जेल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसकी जांच करा ली जाए। अगर सीसीटीवी कैमरे बंद मिलते हैं तो यकीनन इनके साथ यातनाएं दी गई हैं, इनकी मारपीट की गई है। हमारे साथ ये हुआ कि जैसे कि हम कोतवाली से हमें जेसी करा गया। जेसी जैसे ही हम पहुंचने के बाद हमें जो पहला जो गेट है वहाँ पे लाइनदारी से काफ़ी पुलिस वाले लाइन से खड़े होने के बाद उन्होंने हमारा जम के स्वागत किया, तबीयत से हमें मारा। और अंदर जैसे ही हम गए, अंदर जाते ही पहले गेट में जैसे खिड़की में घुसते हैं, उसके बाद में हमें अंदर मारा गया। फिर जैसे ही हम अंदर तीसरा गेट उंगालते हैं तो उंगालने के बाद के अंदर हम लोगों को मुर्गा बनाया गया, वहाँ भी मारा गया। और उसके बाद हमारे को उल्टा पटक दिया गया, हमारी पेंटें उतारी, कमर पे हमारे 2 से 3 पुलिस वाले पैर रखते और उल्टा करके हमें मारते, जिससे कि हमारे कहीं चोटें आई हैं। जैसे कि हमारी रानों पे भी चोटें आई हैं, कूलों पे भी चोटें आई हैं और हमारे जो हाथ वगैरह भी फ्रैक्चर हुए हैं और बहुत बेरहमी से हमें मारा गया है। मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ और मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ। मैंने उनसे कहीं भी मतलब रिक्वेस्ट की, लेकिन वो उन्होंने नहीं माना कि हम तो ऐसा ही करेंगे तुम्हारे साथ।